के अंदर है, क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हुए हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां पे मैचेस होने चैंपियंस ट्रॉफी के। लाहौर जिसको कहते हैं सबसे मेन स्टेडियम है, सबसे ज्यादा मैचेस होंगे। कराची उसके बाद और फिर रावलपिंडी। रावलपिंडी भी इनकम्प्लीट है अभी तक। कराची का तो पूछे ही ना, और कजाफी स्टेडियम भी अभी तक इनकम्प्लीट है। रावलपिंडी का स्टेडियम इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि उस स्टेडियम में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ उस स्टेडियम में एक ही काम होना था, वो ये था जो कजाफी स्टेडियम से कुर्सियां उतरी उनको शिफ्ट करना था पिंडी स्टेडियम के अंदर। कुर्सियां वहां पे लगनी थी, कुर्सियां लाके उन्होंने इंक्लोजर्स के ऊपर रख दिए, लेकिन अभी तक उनको जिसको कहते हैं ना ड्रिल नहीं किया, और उनके बाद उनके ऊपर पेंट भी होना है। तो ये वो काम था। साथ ही साथ वहां पे 2 न्यू स्क्रीन लगनी थी, वो लगनी है, लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। दूसरी तरफ कराची के स्टेडियम की बात करूं तो आपको याद होगा जब जब मैंने स्टेडियम्स की अपडेट दी है, जब जब मैंने स्टेडियम्स की तो कहते हैं ना आपको लेटेस्ट न्यूज दिया, तब तब मैंने यही कहा कराची का स्टेडियम मुझे कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। कराची का स्टेडियम अगर अभी भी आप देखेंगे बजा देते हैं, और वनडे की वो बहुत स्ट्रांग साइड है। व्हाइट बॉल में इतनी तबाही टीम है वो कि किसी को आसपास भी आने नहीं देती। टेस्ट में भी अच्छी थी, अच्छी है, लेकिन वो बीजीटी में जो हो गया छोड़ो। लेकिन बेटा वनडे का जो स्क्वाड है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, बेटा कई टीमों के अभी ही वो कहते हैं कच्चियां पाट गई हैं, चड्डियां लीक हो गई हैं, इनके जो है वो छठे टाट हो गए हैं सबकी बेटा सबकी चोनमल होगी हुई है, क्योंकि इंडिया का शॉकिंग चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ गया है। और आपको मैं स्क्वाड बताता हूं चैंपियंस ट्रॉफी का। और एक और बड़ी बात हबत मैं बता दूं आपको, बेटा इंडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी में पकड़ के बजाना है। आप लिख के ले लीजिएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है अभी मैं आपको बताता हूं। और बेटा एक और मेरी बात याद रखिएगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में, वनडे का मैच है। ये पाकिस्तानी, लेकिन लग यही रहा है कि तमाम तर चीजें वहीं कायम रहेंगी, और तमाम तर रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, इन तमाम लोगों की जो वो इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी के जो स्क्वाड है उसमें पॉसिबल तौर पर जो वापसी होने जा रही है। क्या कहानी है दाऊद साहब? अब तो सारी तैयारियां चैंपियन ट्रॉफी के लिए हैं हर तरफ। देखिए अगले चंद दिनों के अंदर, या शायद मैं आपको कहूं कि 1 से 2 दिन के अंदर भारत अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर देगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया को इंग्लैंड के साथ ओडीआई और टी20 सीरीज भी खेलनी है, और जो इंडिया की ओडीआई सीरीज का स्क्वाड होगा लगभग खबरें आ रही है कि वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है। टी20 के स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आराम करवाया जाएगा, जैसे जसप्रीत बुमराह की खबरें आ गई, वो तो ऑब्वियसली आराम करेंगे उनका तो फिर ओडीआई सीरीज में भी खैर डाउट है जसप्रीत बुमराह कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में भी शायद वो शिरकत ना कर सके। फिर अपडेट्स आ रही हैं कि आपको पता है विराट वगैरह तो वैसे टी20 से रिटायर्ड है, वो तो नहीं होंगे, लेकिन ओडीआई का जो स्क्वाड है वो आज हम बात करेंगे कि इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड क्या स्क्वाड होगा, और प्लस चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि लगभग कहा जा रहा है कि 17 रुकनी स्क्वाड होगा जो अगेंस्ट इंग्लैंड अनाउंस किया जाएगा ओडीआई के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी का 15 रुकनी स्क्वाड होगा। 2 लगभग इनके रिजर्व खिलाड़ी होंगे, 2 से 3 खिलाड़ी रिजर्व होंगे। लेकिन अली साथ ये भी अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईसीसी अपडेट ऑलरेडी कर चुका है कि 12 जनवरी 12 जनवरी पहले तो ये कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं ये, फिर अपना मजाक खुद बनवाते हैं। एक दफा सोच समझ के कोई फैसला करना चाहिए। अजीबोगरीब किस्म के इनके फैसले होते हैं। तो पहले जो ग्वादर जो है वो कहीं किसी और कंट्री में था, या वीजा लेके जाना था वहां पे, या जो लॉजिस्टिक का मसला, पहले ये सारे मसले मसाइल आपको पता नहीं होते कि हाँ जी मसला हो सकता है वहां पे लॉजिस्टिक का या दूसरा तीसरा ये वो। पहले तुम पूरा एनालाइज कर लो तमाम हवालों से, और फिर एक ही फैसला करके बताओ कि हाँ जी कहाँ होना है। इस तरह की हरकतों से अपना मजाक खुद बनवाते हैं, और वही एन मौके पे एंड पे जाके तब्दीलियां करते हैं। वो जैसे आपको पता ही है इंग्लैंड की टीम उन्होंने टूर करना था पाकिस्तान का, उनका कोच कह रहा है कि वो सानू दस दो साढ़े मैच कितने कराने ने, तुसी कौन से वेन्यू पे आप मैच करवाएंगे ताकि हम उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अपना जो स्क्वाड अनाउंस करें। पता ही कोई नहीं, एंड पे आखिरी मौके पे जाके ये अनाउंस करते हैं। तो इन्हों दे सारे काम ही अंजने ने, सारे के सारे काम इनके इसी तरह के हैं। जब मैंने ये लाइव चालू किया है उससे 4 साढ़े 4 5 घंटे पहले एक वीडियो पोस्ट किया है, और शामी रेगुलर भाई डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है, अभी शायद 1-2 दिन के बाद भी खेलेगा शामी, ठीक है। वो रवि शास्त्री हमारे बाटली भाई ने भी पूरी मतलब यार खुल के बेबाकी से बयान दिया है कि शामी को मिस हैंडल किया गया है, मिस हैंडलिंग हुई है शामी को लेके।
एक हिस्सा ये है जो ये कह रहा है कि रोहित शर्मा की और शामी की लड़ाई है। यार देखो, हम शामी को भी जानते हैं, ठीक है, कि वो कितना शरीफ टाइप का आदमी है यार, अपने काम से काम रखने वाला बंदा है शामी। मैं तो मतलब हम में से जाहिर सी बात है कोई पर्सनली तो नहीं जानता होगा, बट एक कैरेक्टर पता लग ही जाता है ना इंसान का, अपने काम से काम रखने वाला बंदा है वो। उधर रोहित शर्मा, उसका भी वही वाला हिसाब किताब है। नहीं, तुम रोहित शर्मा की कप्तानी कहोगे ना